मैंने श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं। जिंदगी हम आत्माओं के लिए इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और भगवद गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब है। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत भाषा में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकल गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवद गीता के साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 9 मिनट में भगवद गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से एक आसान रूप में अपने 7 मिलियन भाई बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म योद्धा महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता औरत को भारी सभा में बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युद्ध से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी गई। ऐसे ही कवि तुराम मोजेस को, गॉस्पेल जीसस को और कुरान प्रॉफिट मोहम्मद को दी। गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं। ये किताबें एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं, सब आत्माओं के लिए हैं, क्योंकि ये आत्माओं को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम उनके कायदे के बारे में समझाती है, जिसको आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होता है और उसकी रक्षा करनी होती है। इन्हीं कायदों की बुनियाद पे आत्माओं को शरीर त्यागने के बाद परखा जाता है, पर इस परीक्षा को पास करने से हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और ख़त्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, सूरज, पहाड़, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस, इंसान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी ही हूँ, मैं सब में रहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि बनाकर और तोड़ता रहूँगा। आत्मा को मौके मिल सकें इस जन्म और मृत्यु के मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवद गीता कहती है इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ कर देख सकते हैं। और खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबो नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए आत्मा से बिछुड़ के आत्मा को पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ेगा और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादा की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन मित्र के साथ डाला जाता है।
इसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिल सकें। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाकर दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुण को खत्म करके अपने सात्विक गुणों के प्रतिगत होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखा दे। और परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ और काम, मोह का ज्ञान पाके मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार हैं जिन्हें समझ के, जिन्हें पढ़ के आत्मा और परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और वो शेर का प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा हुआ है। धर्म वही है जिसे धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब आपका धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा स्तंभ, दूसरा द्वार अर्थ का है और यह घोड़े का प्रतीक है। हर आत्मा अपने जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीज और रिश्तों नातों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छा पति, अच्छी पत्नी बनके हर बुनियादी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे 6 भावनाओं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को अपने नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इनके बहाव के किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक संतोष और सादगी से इन भावनाओं से हमेशा के लिए विजय पा सकती है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।